हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों। भाई एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी वीडियो सेशन को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी है जो अपने एंड से सभी एक बार कर दीजिए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है मेहमान बन के, तो GL&KD परिवार की तरफ से उसे हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लें और साइड में जो बेल आइकन घंटी बन के आएगी उसे एक बार ज़रूर ऑन कर लें, जिससे हमारे एंड से हर आप तक बात पहुंच पाएगी तभी साथी। चलिए फिर क्लास को आरंभ किया जाए। सभी साथी एक बार जय हिंद लिखकर अपने अटेंडेंस है जो जरूर लगा दें सभी साथी। देखिए हमारा जो बैच चल रहा था ऑल इंडिया एग्ज़ाम बैच, उसका डे आज दोस्तों 5 है और चैप्टर चल रहा था औसत, उसी को डिस्कस करेंगे, आगे नंत गति से आगे बढ़ाएंगे। चलिए फिर क्लास को आरंभ किया जाए। देखिए पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है, चलने को पूरी दुनिया एक पैर पर चलती है मगर दूसरा पैर साथ दे तो कुछ और बात है। जो आप सभी लोग दूसरा पैर हो, इस जंग में ज़रूर आप सभी साथ निभाओगे। चलिए फिर क्लास को आरंभ करते हैं। एक बार लाइक और सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक रेल से की ओर एक रेल की ओर रेलगाड़ी और से की ओर यहाँ पे ए है, ए से बी बी की ओर बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। वापस लौटती है तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, एक बार प्रश्न को वापस से पढ़ देता हूँ। देखिए एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो औसत चाल आपको बतानी है। देखिए तो हमारा फुल औसत चाल बराबर एक तो फॉर्मूला होता है। देखिए औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2ab बटे a प्लस बी, ये चीज़ होता है। ये फॉर्मूला कभी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों जब भी समान दूरी हो। किस पर कॉपी में राइट डाउन कर लेना
कि जब भी समान दूरी हो तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चाल क्या है हमारी 30 और दूसरी चाल 20 और 20 और 30 को जोड़ोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है 5 से 6 बार 12 और 2 इंटू 24 तो औसत चाल हो जाएगी 24 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी औसत चाल है जो हमारी 24 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सभी को बेहतर तरीके से क्लियर जरूर हुआ होगा। तो अगर बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ जहाँ भी आप शेयर करने का ऑप्शन है वहाँ पर एक क्लास को जरूर शेयर करने का प्रयास करें। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर कॉपी में पेन आप सभी को लेके बैठनी है। जब भी आप तक कॉपी पेन नहीं लेके बैठोगे वीडियो देखने का कोई महत्व नहीं दोस्तों रहेगा। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं की औसत प्राप्तांक किसी कक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक औसत प्राप्तांक 71.8 है। 71.8 है तथा छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना होगा। छात्रों तथा छात्राओं का जो अनुपात है क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है। किसी कक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत जो प्राप्तांक है 71.8 है। तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए प्रश्न को किस प्रकार से ये तो हमारे पास क्या है छात्र बॉयज मान ली बॉयज है यहाँ पे गर्ल्स हैं लड़कियां हैं। देखिए 71 और 73 है और जो समस्त का है तो 71.8 है। तो आप सभी ने यहाँ पे नोटिस किया होगा यहाँ पर क्या चीज़ होगा मिश्रण का नियम रूल ऑफ एलिकेशन। तो मिश्रण का नियम होता है दोस्तों बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को घटाएं और वो भी क्रॉस में घटाएं। तो यहाँ से जैसे यहाँ से इसमें से यहाँ घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 0.8
8 बचेगा। कितना? 0.8 बचेगा। यहाँ से इधर इससे और यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 1.2 बचेगा। पॉइंट से दोस्तों पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 4 से 3 बार और 4 से 2 बार, यही रहेगा। तो हमारा किस रेशियो में हो जाएगा? 3:2 में। जिनका 3:2 रिजल्ट आ रहा है वो एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक साथियों प्रत्येक साथी को जरूर कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, तब तक मैं एक बार वीडियो सेशन को चेक कर लें प्रॉपर सही चल रहा है या नहीं। चलिए, सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का सपोर्ट जरूर दिखाएं। जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो ना, वहां पर एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है। एक कक्षा में विद्यार्थियों के औसत अंक 65 हैं। क्या विद्यार्थियों के औसत अंक 65 हैं। औसत अंक 65 हैं। लड़कों के अंकों का औसत 60 है। औसत अंक है ना 60 है। औसत अंक 60 है। और लड़कियों का औसत का 78 अंक है। और लड़कियों का 68 है। कितना है? 68 है। तो लड़कियां कक्षा में परसेंटेज क्या होगा? लड़कियों का कक्षा में परसेंटेज आपको बताना है। होगा। देखिए, प्रश्न हमारे पास है। एक विद्यार्थियों में के औसत अंक कितने हैं? 65 हैं। और लड़कों का औसत अंक कितना है? 60 है। और लड़कियों का 68 है। तो लड़कियों का जो परसेंटेज और पता करनी है। देखिए, तो हमारे पास बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, और सभी का इन्होंने दिया गया अब की बार 65 दिया गया। सभी का कितना? 65। और लड़कों का औसत अंक कितना है? 60 है। 60 है। और लड़कियों का 68 है। वही प्रश्न बन गया मिश्रण का नियम। रूल ऑफ एलिगेशन पर यहाँ पे नियम लग गया। तो यहाँ से यहाँ तो कितनी? 3। कितना? 3 बचा। यहाँ से यहाँ इसमें से यहाँ घटाएंगे क्रॉस में तो 5 बचेगा। कितना? 5। ठीक है।
फिर बोला गया लड़कियों का परसेंटेज कक्षा में कितना होगा। लड़कियां हमारी कितनी हैं, सॉरी ना, लड़कियों का पूछा गया ना, 5, कितनी 5 हैं। और कितने में से दोस्तों, कितने में से 5 और 3 कितने, 8 हो गए, 8 में से 5 हैं। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 4 से 2 बार और 4 से 5 बार, ठीक है। 25 इंटू जैसे ही करोगे 5 तो 125 हो जाएगा। प्रश्न आपको सॉल्यूशन इतना भी दिया हो सकता है, लेकिन आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। आगे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे तो यहाँ पे इतना ही रहने दीजिए। आपको ऑप्शन में अगर इतना दिया है तो इतना सॉल्व कीजिए, नहीं तो आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। 6 4 62 रोटी इतना हो सकता है, या तो और भी इस दिया हो सकता है आगे, तो उस कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपको ये भी उत्तर सही है और इतना इतना भी है। अगर नहीं तो 62.5 भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा जो कितना हो सकता है। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत आय कक्षा में 30 लड़कों की औसत आय औसत आय 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आय 20 लड़कियों की औसत आय की औसत आय 14 वर्ष 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आय कितनी होगी। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आय जो 16 वर्ष है, 30 22 है, कितने 22 की औसत आय हमारी 16 वर्ष है। तो योग क्या हो जाएगा, योग है जो 16 इंटू ऐसे ही करोगे 3 30 3 48
480 हो गई। कितनी? 480 हो गई। और 20 लड़कियों का औसत आयु 20 का गर्ल्स हैं, उनका कितना है? 14 वर्ष है। तो योग हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 6 से 14 करोगे, 14 दूनी 28, कितना? 280 हो गया। फिर बोला गया सभी का औसत आय कितनी होगी? कितनी? सभी की। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल? 50। इधर के कितने हो गए? यहाँ पे 0, 16, 7, 6 और एक 7। तो औसत हो जाएगा 760/50। 0 से 0 कैंसिल। जैसे ही इसको आगे सॉल्व करोगे तो 15.2 हो जाएगा। कितना? 15.2 है औसत हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लेते रहिए सभी साथी। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। आयु 16 वर्ष है। यदि क्या है? यदि इनकी आयु का अनुपात, यदि इनकी आयु का अनुपात है जो 4, 5, 7 है, 7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी? लड़के की ये जो आय देखिए, प्रश्न हमारे पास है 3 लड़कों की औसत आय है 16 वर्ष है। तो योग हमारा क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा 16 इंटू, जैसे 3 करोगे, 16 इंटू 3 48। कितना हो गया? 48 हो गया। और देखिए, जो लड़के हमारे पास 1 और 2 और 3 है, किस अनुपात में? 4:5 में है, 4:7 में है। इनका योग कितना हो गया? टोटल जोड़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ 9 और 16 हो गया। 16 ये बराबर कितना दिए? 48 के। 16 48, ये बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। किसके? सबसे छोटे व्यक्ति में तो छोटा अनुपात, छोटी वैल्यू होगी। तो छोटा व्यक्ति हमारा पास क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 करोगे तो 12। बस एक बार बढ़िया से लिख लीजिए सारे प्रश्न को। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए जरूर होंगे, जो भी प्रश्न हैं। चलिए, तब सेशन को क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।